हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे 100 प्रॉफिट डेली चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, पर डिस्कशन करने वाले हम निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में एंड फाइनली सेंसेक्स के बारे में। कल आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी है। यहाँ पर देखते हैं हमें क्या प्लान करना चाहिए, किस तरह से मार्केट ने कामकाज किया और हमने क्या कल यहाँ पर डिस्कशन किया था। ओके, तो यहाँ पर चलते हैं सीधे निफ्टी से। निफ्टी में हमारा क्या डिस्कशन था कि भाई अगर मार्केट इस जगह मिलेगी और इसका ब्रेकआउट करेगी तो हमारा बेस्ट ट्रेड प्लान होगा। मार्केट इधर नीचे आए, इधर से सपोर्ट लेगी तो हमारा बेस्ट प्लान होगा। मार्केट अगर गैप ओपन हो गई तो हमारा ओबियस हो जाएगा। ठीक है, अगर हमने वीडियो में वो चीज बोला तो अगर मार्केट यहां से गैप ओपन हो गई तो फिर मेरे तरफ से मार्केट चाहे यहां पर 400 पॉइंट चले जाए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बहुत सिंपल बोल रहा हूं। तो क्या हुआ, मेरे तरफ से नो ट्रेड हो गया। सिंपल है, क्या हुआ, मेरे तरफ से नो ट्रेड। क्लियर हुआ? अब आप लोग टेलीग्राम वाले सोच रहे होंगे, बोला सर कोई ट्रेड ही नहीं हुआ, क्या करें? नहीं हुआ तो नहीं हुआ भाई। मार्केट में क्या है, मार्केट में सिंपल बात है, अगर आप अपना पैसा बचा लिए उससे बड़ा कुछ चीज नहीं है। क्योंकि आज आपने अगर पैसा बचा लिया तो कल आप कहीं ना कहीं कमा लोगे। कल अगर आपने पैसा बचा लिया तो कमा लोगे परसों। अब रही बात मेरे, देखे पर्सनल पर्सनल ग्रुप में मैं कहीं इधर उधर करके अगर, चूंकि छुटपुट तो देखो मैं कर ही लेता हूं, वो मैटर अलग है। लेकिन अगर ओवरऑल देखिए, मैं आपको यकीन दिलाऊं, यहां तक में कोई भी हमारा प्लान, कोई ट्रेड हमारा नहीं हुआ। पूरा दिन हम आज बैठे रहे। क्योंकि मार्केट जब तक हमको नहीं सही जगह हमारे मिल रही है, जब तक हमारे सही रेजिस्टेंस में नहीं मिल रही है, जब तक हमारे सपोर्ट में नहीं मिल रही है, हमने जो प्लान बनाया था अगर वो प्लान में मार्केट काम नहीं कर रही है तो फिर हमको बहुत, मतलब क्या बोल, बहुत मुश्किल से सेटअप ढूंढना पड़ता है, आप ये समझिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं अगर तो आपने कल कॉल बाई करके गया होगा, जैसे कि मैंने बताया भी था कि भाई मार्केट में इतनी तेज रैली आई है तो नीचे वालों को ऐसे इतना जल्दी लेना मार्केट के लिए बहुत मुश्किल है, और कोशिश यही रहेगी मार्केट को फुल ऊपर जाने के लिए। देखिए मार्केट भले गैप ओपन होती है, गैप अप के बाद क्या हुआ, थोड़ा सा नीचे आया, इसके बाद दिन आपका फर्दर ऊपर। चूंकि मार्केट में इनका एसएल लेने के लिए मार्केट में इतना पावर नहीं था आज। क्योंकि इनका अगर एसएल लेने लगती मार्केट तो यहाँ पर सब पुट बायर बन जाते और यहाँ पर सेलिंग आ जाती, प्रेशर आ जाता। तो ये कहानी होती मार्केट में। ठीक है, चलिए तो फर्दर कल के लिए यहाँ पर सीधे डिस्कशन करते हैं, कल क्या हमारा प्लान यहाँ पर बनना चाहिए। सबसे पहला चीज देखिए, अगर आप रेजिस्टेंस की बात करें, लगभग आपका मार्केट रेजिस्टेंस के पास ही है। ऐसा मत सोचिएगा कि रेजिस्टेंस के पास नहीं है। लेकिन बात कहां पर हो रही है, बात यहां पर यह है कि अभी भी आपका जो टॉप बना था ना, ये डबल टॉप आपका यहां पर 26,100 के आसपास बना था। और मार्केट अभी आपकी आज लगभग आपकी 25,930-40 के आसपास तक गई थी। तो ज्यादा दूर आपका यहां पर ये वाला टारगेट नहीं है। अगर कल फिर फर्दर मार्केट आपका आज के हाई को ब्रेकआउट करती है, ये देखिएगा जो आज का हाई है ना, ये वाला, इसको ब्रेकआउट करती है तो ये आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो मिल रहा है ये आपका 25,990 का मिल रहा है, वापिस बता रहा हूं। ठीक है, लेकिन अब यहां पर क्या हुआ, देखिए आज मार्केट ने क्या शानदार गेम खेला है। मार्केट जो आपकी ऊपर गई, यहां से थोड़ा सा लोगों को पुट में एंट्री करवा दिया है। ठीक है, हालांकि अगर आपने यहां पर थोड़ा सा पुट एंट्री किया होगा तो आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिला होगा। लेकिन आज क्या हो रहा था आपने देखा होगा, एक चीज अगर आप जजमेंट सही करते हैं मार्केट का, मार्केट में आपके जो प्रीमियम थे ना, ऑप्शन के प्रीमियम, वो आपके इतनी तेजी के साथ नहीं बढ़ रहे थे, खास तौर पर पुट की तरफ के। क्योंकि मार्केट आपकी ऑलरेडी गैप ओपन हो गई। गैप ओपनिंग के बाद क्या हो रहा था, मार्केट ये जो धीरे 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 आपके ऊपर जा रही थी, और उस समय क्या हो रहा था, आपका जो विक्स है, आपका विक्स आपका डाउन हो रहा था। और जब ऐसा सिचुएशन होता है ना तो ऑप्शन बायर को बहुत फूंक फूंक के कदम रखना पड़ता है, और आप यकीन करिए मैक्स टाइम ऐसे में लॉस होता है। क्लियर हो रहा है? तो ये कंडीशन था। हम जब मार्केट में प्लान बनाते, देखिए हमको दोनों कंडीशन देखना पड़ता है कि बिक्स अगर अपवर्ड मूवमेंट में है और मार्केट कहां जा रही है तो वहां पर किस तरह से पैसा बनेगा। ऑप्शन बायर, मैंने आपको क्या बोला, ऑप्शन सेलर के लिए फिर भी मार्केट बहुत इजी है, लेकिन ऑप्शन बायर के लिए आप ये समझ सकते हैं कि मतलब 100 में 100% आपको सही होना पड़ता है, तब जाकर के ऑप्शन बायर पैसा कमाता है, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें, सारी हर चीज देखना पड़ता है कि मार्केट में यार क्या हो सकता है। अगर हम ऐसा ट्रेड करेंगे तो ये हो जाएगा, और अगर बिक्स डाउन जाएगा तो हमारा ऑप्शन का प्रीमियम ही नहीं बढ़ेगा। तो फिर हम कौन सा ट्रेड में एंट्री करें कि बिक्स का उतना ज्यादा इफेक्ट ना पड़े उसके ऑप्शन के अंदर। मेरी बात क्लियर हो रही? चलो, तो ये देखा आपने। बाकी ठीक है, जिसने अगर ऊपर की तरफ पैसा बना लिया बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे ट्रेडर हैं, आप उसको संभाल के रखिएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। मैं वापस आपको समझा दूं कि ये सबसे पहले तो आपका ये क्या है, सपोर्ट जोन आप देखे होंगे जहां पर आपका ये बिक बना हुआ है, और ये कहीं ना कहीं 25,850 के आसपास है, जहां तक आज का लो बनाया है। ठीक है, अब एक लास्ट बात आपको यहां पर बता दूं। सबसे पहला ये देखिए, ये जो गैप है, ध्यान रखिएगा मैं आपको क्या बोलता हूं। आपकी ये जो गैप है ना, ये गैप मार्केट कभी नहीं छोड़ती।
ये आपको पता होना चाहिए। वो चाहे आपका परसों फिलअप करे, चाहे नरसों फिलअप करे, चाहे आपका 4 दिन बाद फिलअप करे, मार्केट में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरफ से एक बार रेजिस्टेंस लेकर के मार्केट इस गैप को जब तक फिलअप नहीं करेगा तब तक मार्केट आपका ऊपर जाने की कोशिश नहीं करता, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलो अब एक काम करें, यहां से चलिए एक फिबोनाची उठाते हैं। फिबोनाची कैसे ड्रा करेंगे? इसके लो लेवल से अगर हम फिबोनाची इसके टॉप में ड्रा करें यहां तक, तो आप ये देख पाएंगे कि जो आपका 0.61 का लेवल है और 0.5 का लेवल है। ठीक है, आप चेक करिएगा यहां पर, जस्ट मिनट, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं जहां तक आज का हाई बनाया था। ठीक है, ये लीजिए ये वाला, तो 0.61 का लेवल कौन सा है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये वाला रेजिस्टेंस आपका सपोर्ट लेवल, और ये कहां है आपका 25,840 और 50 के आसपास। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं आती ना, आपको यहां पर सेलिंग का ज्यादा जल्दबाजी नहीं करना है। मेरी बात समझ में आई? तो कभी भी कंडीशन में जैसे मार्केट ये आई आपकी और यहां आपका रिट्रेसमेंट जोन अगर इस जगह मिलेगी वापिस ना, तो हम एक बार ऊपर का प्लान बनाएंगे। मेरी बात क्लियर हुई? तो जब तक इसके नीचे नहीं आती मार्केट, आपको शॉर्ट की जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। क्लियर है? ये आप बना लेना। चलो अब बात कर लें ऊपर की। अगर मार्केट मान लीजिए कि इसके यहां पर खुल करके डायरेक्टली इसका ब्रेकआउट करता है, तो मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपका यहां पर 25,990 को होगा। इसके लिए आप अपनी तैयारी कर लेना, मतलब सिंपल है 26,000। ओके, ऊपर का हो गया। चलो हम किसी भी कंडीशन में देखिए इसके नीचे ही नीचे की तरफ जाएंगे, या तो फिर हम मार्केट में कब नीचे जाएंगे, जो ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है, मार्केट यहां इस तरह से मिले फिर इसका कोई रिट्रेसमेंट करेगा तो हम अपना नीचे का प्लान करेंगे। निफ्टी में बहुत सिंपल, गैप अप गैप डाउन, जब तक मार्केट इसके ऊपर गैप अप खुल करके ऊपर नहीं निकलती सी की तरफ नहीं जाएंगे। क्या? गैप अप अगर खुल जाए इधर इसके ऊपर निकलेगी तभी हम सी की तरफ जाएंगे। अगर मार्केट मान लीजिए गैप डाउन इसके नीचे खुले, तो हमने आपको बता दिया कि या तो ये आपका 25,850 के नीचे निकले तो हम यहां पर नीचे की तरफ अपना प्लान बनाएंगे, या तो फिर मार्केट आपका इधर कहीं मिले या इधर मिले तो फिर हम यहां पर देखेंगे नीचे की तरफ प्लान बनाएंगे। बहुत सिंपल है, समझ में आ रहा है? ये आपका निफ्टी के यहां पर चार्ट हो गया। चलिए अभी हम चलते हैं सीधे सीधे कहां, बैंक निफ्टी में और सेंसेक्स में। ध्यान रखिएगा ये मैंने जो आपको गैप बना करके दिया है और ऊपर का जो रेजिस्टेंस बना करके दिया है। ओके, अब देखिए बैंक निफ्टी के चार्ट देखिए क्या मार्केट में तमाशा हुआ। इसलिए मैं आपको समझाता हूं, जब मार्केट में आपका प्लान ना होना तो आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर आपके प्लान के मुताबिक मार्केट ना मिले ना, ट्रेड मत करिए, नहीं तो लॉस हो जाएगा। आप चेक करिए यहां पर क्या हुआ, मार्केट इसके गैप अप खुलती है, मार्केट नीचे आई, दिन थोड़ा सा रिकवरी किया, आज के टॉप को नहीं ब्रेकआउट किया, आपका फर्दर मार्केट गिर गई। लेकिन आपका निफ्टी में क्या हुआ, आपका मिड कैप निफ्टी में क्या हुआ, आप देखना क्या ही तो शूट अप मारा है मार्केट। ये होता है। अब ऐसे में क्या करेंगे आप बताइए, ऐसे में क्या होता है, जो मार्केट है इस तरह से जो नीचे गई यहां पर फिर ऊपर गई फिर नीचे गई, ऐसे में क्या होता है पता है, निफ्टी को नहीं बढ़ने दे रहा है। जो इंडेक्स आपका बढ़ता है तो ये कहीं ना कहीं आपका बैंक निफ्टी दबाव डाल रहा है। अब बैंक निफ्टी क्यों दबाव डाल रहा है? क्योंकि उसमें एचडीएफसी बैंक का आपका क्या है, इसमें आपका भागीदारी है ज्यादा। तो एचडीएफसी बैंक की अगर बैंक निफ्टी में भागीदारी है तो उसी तरह से आपका निफ्टी में भी भागीदारी है एचडीएफसी बैंक की। तो अगर एचडीएफसी बैंक आपका गिरेगा तो आप कहीं ना कहीं वो निगेटिव इंपैक्ट डालेगा आपके निफ्टी में भी। और आज अगर आपका निफ्टी गया ऊपर, निफ्टी ऊपर जाने का धीरे धीरे मेन रीजन ये था कि आपका आईटी सेक्टर आज फुल बुलिश था, उस वजह से आपका निफ्टी आज आपका बम करके गया। जैसे कि आप चाहे इन्फोसिस ले लीजिए, चाहे आप अपना टीसीएस ले लीजिए, चाहे आप वहां पर एक दो और ले लीजिए, तो आईटी सेक्टर बुलिश होने की वजह से आपका निफ्टी आज ऊपर की तरफ गया। ठीक है, तो ये कहानी बनती। अब देख लीजिए मार्केट आपके ऊपर क्लोजिंग दिया, लेकिन यहां पर देखिए ये आपका लो लेवल में क्लोजिंग दिया। आप बताइए, ठीक है। चलो तो कल का सेम है आपका, ये देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस, मतलब कल का जो रेजिस्टेंस था उसी के पास लगभग आपका बंद हुआ है। तो ये जोन आपका एक रेजिस्टेंस जोन, इसको मार्क आउट कर लीजिएगा। जैसे कि ये लीजिएगा जी, ये दो जोन है। यहां पर सबसे पहले ये ध्यान आपको रखना है कि जब तक इस जोन के अंदर रहेगा तब तक आपको नो ट्रेड करना है बैंक निफ्टी में। ठीक है, नो ट्रेड करना है। अगर कल इसी का सपोर्ट ले, जैसे कि यहां पर देखिए ये प्रीवियस आपका ये रेजिस्टेंस थे ना, अच्छा हुआ कि उसके पास आ गया। अगर इसी का सपोर्ट ले ले, और ये सपोर्ट कहीं ना कहीं आपका 58,200 के आसपास आ रहा है, बैंक निफ्टी में पर्सनल बात कर रहा हूं, अगर इसका सपोर्ट लेकर के फर्दर ऊपर निकलेगा ना, तो ये आपका एक अच्छा मोमेंट देने की कोशिश करेगा, जो कि यहां पर आपका 58,400 का ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है। तो कितना हो गया, लगभग 200 पॉइंट का ऊपर का बैंक निफ्टी में अच्छा खासा है 200 पॉइंट। ये यहां तक का लेवल जो टॉप का आपको दिख रहा होगा। नीचे की बात करें, देखिए वापस नीचे मैं बता दूं, जब तक इसके नीचे नहीं आता मार्केट आपका यहां पर 58,100 के नीचे, तो यहां पर भी आपको 60 की तरफ जल्दबाजी नहीं करना है। मेरी बात क्लियर हुई? क्या बोला मैंने, दोबारा बताऊं, यहां पर वापस समझिएगा, मार्केट जब तक इसके नीचे आपका 58,100 के नीचे नहीं आता 60 की कोशिश मत करिएगा। अगर ये सपोर्ट यहां से लेता हुआ दिखाई दे आपका, तो ये नेक्स्ट ये वाला टारगेट आपको दिख सकता है, जो कि रेजिस्टेंस लेवल है 58,400 का। क्लियर हुआ? अब जब तक बैंक निफ्टी आपकी इस टॉप को ब्रेकआउट नहीं करेगा, तो फर्दर आपको नेक्स्ट
सी के लिए आपको नहीं जाना है। यहां से जैसे ये गिरावट किया, यहां से फिर गिरावट किया, तो हो सकता है ये यहां जाकर के फिर रेजिस्टेंस ले, फिर आपका ये इस तरह से धराशायी हो जाए। मेरी बात समझ रहे हैं? ये आपको नोट करना है। लेकिन इस एरिया से लेकर के ये जोन आपका रेजिस्टेंस है, यहां पर आपकी बाइंग के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन अगर ये 58,100 के नीचे आया तो फिर आपको नीचे दिख ही रहा होगा कि आपका 58,000 वाला भी आपका यहाँ पर सपोर्ट जोन है, 58,000 भी वाला भी आपका सपोर्ट जोन है। देन उसके नीचे तो फिर आपका देखिए ये फिर नीचे थोड़ा सा लंबा है, लगभग 200-300 पॉइंट का। ओके, तो ये आपके नीचे के लेवल हैं। बात कर लें ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस सपोर्ट की, देखिएगा यहां पर आपका बैंक निफ्टी देखिए लगभग प्रीवियस ये हाई था 58,000 आपका 600 के आसपास। ठीक है, सेकंड आपका ये हाई बनाया था, लगभग उसी हाई के पास से आज आपका रिजेक्शन लिया। यहाँ पर चेक करिएगा, थोड़ा सा मैं एक लाइन बना देता हूँ, ये देखिए रेजिस्टेंस लाइन बना देता हूँ, इसकी मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब तक आपका 58,500 के ऊपर नहीं निकलता आपका बैंक निफ्टी, तब तक आपको कोई जल्दबाजी ऊपर में अभी फर्दर नहीं करना है। हाँ, यहां से लेकर के यहां तक आप अपना प्लान बना सकते हैं। आप अगर फिर कभी गलती से अगर इसके निकला, इसके ऊपर निकला ना दोस्त, तो फिर तो बड़े भैया बैंक निफ्टी में खुला आसमान, फिर नेक्स्ट आप टारगेट ढूंढते रहना हो, फिर आपका कहीं ना कहीं ये नेक्स्ट आपका फिर ये 59,000 की तरफ का ही आपका यहाँ पर फिर साइकिल चलती हुई नजर आएगी। समझ रहे हो? तो ये आपको ध्यान रखना। फिर ऊपर तो खुला है आसमान, ऊपर का तो फिर समझ लेना कि अगर आपको 200 वाला कोई ऑप्शन मिल जाए तो फिर वो हो सकता है आपको वहां पर 600-700 भी जाता हुआ नजर आए। ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलो बैंक निफ्टी में इतना ही है। चलते हैं मेन फोकस कहाँ है, सेंसेक्स में। देखिए सेंसेक्स में क्या हमें देखना चाहिए, क्या काम काज करना चाहिए, वहां पर देखते हैं। एक ट्रेंड लाइन यहां से बना लीजिएगा, ये वाली देखिए, यहां से एक ट्रेंड लाइन आपको ये बनाना है। ठीक है, तो वही मैं आपको ये बता रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि देखिए आपका ये अगर ये नीचे इसकी गिरावट करता है तो इसका सपोर्ट ना ले, तो ये भी ध्यान आपको थोड़ा सा रखना है। तो इस ट्रेंड लाइन को बना लीजिएगा, ये वाली ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं आपको कल काम आने वाली है। ओके, चलिए सेंसेक्स में देखते हैं, सेंसेक्स में क्या कामकाज हो रहा है। सो बड़े देखिए आपके सेंसेक्स का चार्ट है। सेंसेक्स में ना एक बड़ा ट्रिकी मामला सामने आया है। ठीक है, अगर आप चार्ट बनाते हो तो ट्रिकी मामला क्या सामने आया आप यहाँ पर चेक करिएगा। पूरे आपको ऊपर के तो ठीक है, ऊपर के जो लेवल आपको दिए गए थे भाई अगर इसका ब्रेकआउट करेगा तो नेक्स्ट आपका 84,680 का आपका ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये ठीक है, सब ठीक है। अब प्रॉब्लम कहां पर आएगी, देखिए ये भी चेक करिएगा थोड़ा सा कि जो मैंने आपको निफ्टी में बना करके दिया भाई फिबोनाची वाला लेवल, इसको यहां से आप बना लीजिएगा। ये आपका टॉप हो गया, ये फिबोनाची लेवल हो गया। यहां पर भी आपको ये पता लग रहा होगा कि भाई सबसे पहली बात तो जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा तो हम ऑब्वियस बात है नीचे नहीं जाएंगे। ठीक है, मैं मानता हूं, चलो तो ये आपका ये सपोर्ट बनेगा, लेकिन यहां से आपकी बाइंग भी आ सकती है और अगर इसके नीचे गया तो आपकी सेलिंग भी आ सकती है। सेलिंग गई तो फिर आपको लो लेवल देखने को मिलेगा। ये तो ठीक है, ये आप बना लेंगे। एक दिक्कत यहां पर समझिएगा थोड़ा सा, देखिए मैंने आपको एक ना ये ट्रेंड लाइन टाइप का बना करके दिया था आने वाले कुछ दिनों पहले, ये चेक करिए, मतलब जो बीत गया। ये आपका क्या था, एक सपोर्ट लेवल था, फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, यहां से आपको ये ट्रेंड लाइन जाती हुई नजर आ रही। अब ये जो रेजिस्टेंस है, एक तो रेजिस्टेंस आपका अगर मान लीजिए कि इसका यहाँ पर ये ब्रेकआउट करके निकलता है तो ये आपका ये रेजिस्टेंस मिलेगा, मतलब लगभग आपका 85,000 का। ठीक है, 85,000 का आपका रेजिस्टेंस ये ऊपर का मिलेगा, ये तो मैं मान गया। ठीक है, यहाँ से लगभग आपका 300 से 400 पॉइंट। लेकिन अब यहाँ एक ट्रेंड लाइन शायद आप खींचे हो, नहीं खींचो मुझे नहीं पता, बट चलो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन और आपकी बन रही। चलिए ये देखिए, आपका जो प्रीवियस टॉप बना था ना, यहाँ पर चेक करिएगा, ये देखिए ये जो टॉप बना था, इस टॉप से अगर इस ट्रेंड लाइन को ऐसे मिलाते हैं तो ये एक ट्रिकी मामला यहाँ पर फंस रहा है दोस्त, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो ट्रिकी मामला फंस रहा है, यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस लिया था, चेक करिए, सेकंड बार यहाँ रेजिस्टेंस लिया, थर्ड बार उसी के पास आपका रेजिस्टेंस में आ गया। तो ये देखिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा गड़बड़ है सेंसेक्स के लिए, बट ठीक है। ओवरऑल में जैसे कि आपको बताया कि भाई अगर इसी जगह हमको मिल जाए मार्केट तो बेटर होगा कि हम यहाँ तक के लिए एक बार अपना चुपचाप सौदा लें और बुक करके यहाँ से हम क्या करें, इस रेजिस्टेंस के पास से हम साइड हो जाए। फिर हम यहाँ पर तमाशा देखें कि अगर ये फर्दर ये नीचे जाए तो यहाँ पर एक अच्छा हमको ये इस तरह से आपका यम पैटर्न बनता हुआ मिलेगा। ठीक है, जो कि पुष्पा यम पैटर्न होगा। मेरी बात समझिएगा, थोड़ा सा मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। देखिए वापिस समझा दूं आपको, चलो इसको मैं ना 5 मिनट में ले चलता हूं, तब आपको थोड़ा अच्छा से समझ में आएगा। ये थोड़ा सा देखिएगा ये क्या हो क्या रहा है, चेक करिए। देखिए मार्केट आपकी यहां से गई, ऊपर गई, इसका ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लिया, बहुत अच्छी बात है। फिर मार्केट नीचे आई, आपका देन आपका मतलब क्या बनाई, लोअर हाई बनाया। ठीक है, इसके बाद फर्दर आपका गिरा। तो मैं आपको नीचे का क्या सपोर्ट बता रहा था, नीचे का सपोर्ट कहीं ना कहीं ये वाला जोन का है, मतलब आपका 84,350 के आसपास, 84,350 के आसपास। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब तक इसके नीचे नहीं जाएगी तो आपको पुट में जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि ये आपका 0.61 का लेवल है। ओके, अब बात कर लें ऊपर का। ऊपर में भी ये समस्या आपको कई बार खड़ा करेगा, देखिएगा, क्योंकि जो ये आपका ये हाई बनाया, इसके बाद आपका ये बनाया। ठीक है,
तो मार्केट में क्या है, देखिए ये वाला जो सिचुएशन है ना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि यहाँ से जाकर के फिर ऐसे फर्दर आपकी गिरावट कर देती है। ये सिचुएशन थोड़ा सा खराब आपको नजर आ रहा है। तो मैं आपको ये इसलिए समझा रहा हूँ कि या तो मार्केट आपकी गैप अप ही ओपन हो जाए और इसके ऊपर निकले तो बेस्ट ट्रेड आपका बनेगा। अब यहाँ ये आपको थोड़ा सा फंसाने वाला चीज है, क्योंकि देखिए ना आप, ये रेजिस्टेंस है, सेकंड रेजिस्टेंस आपका ये भी बन रहा है। तो जब तक इस रेजिस्टेंस का ये क्लियर ब्रेकआउट नहीं करेगा ना, तब तक आपको ऊपर का मौका नहीं मिलेगा। और जैसे इसका रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया तो आपका ये वाला रेजिस्टेंस आ जा रहा है। मतलब ये सेंसेक्स में थोड़ा सा ट्रिकी मामला होगा, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। देखिए मूवमेंट आपको कब मिलेगा, मूवमेंट या तो मार्केट आपकी डायरेक्टली इसके ऊपर ऐसे निकल जाए तो अच्छा मूवमेंट मिलेगा। फिर आपको मैंने जैसे बताया कि फिर 85,000 का आपका रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है। अब नीचे, या तो फिर मार्केट आपका इसके नीचे निकले तो आपका ये बड़ी तेजी के साथ इनका स्टॉप लॉस लेने की कोशिश करेगी, जो आज यहाँ पर ऊपर की तरफ बनाकर गए पोजीशन, और साथ में आपका ये गैप भी है। मेरे बात समझ रहे हो, ये देखिए आपका ये जो गैप है, तो फिर 84,000 तक का आपका नीचे का सपोर्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पर आपका 0.61 वाला लेवल है। तो उसको आपको बड़ी बात खूबी ध्यान रखना है कि अगर मार्केट आपका गलती से इसके नीचे गया ना, तो फिर हमारा नीचे तो एक अच्छा दमदार मौका मिलेगा, यहाँ पर आप अपना एंट्री बना सकते हैं। लेकिन जब तक इसके नीचे नहीं आता जो 0.61 का लेवल मैंने अभी आपको बताया, तब तक आपको पुट में भी जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है। या तो फिर मार्केट में क्या बेस्ट है, बेस्ट आपका प्लान होगा सेंसेक्स में, मार्केट इधर कहीं मिल जाए आपकी, जैसे मार्केट ये गई, अब आपके नीचे आई, तो ये आपका ये वैलिड होगा, ये माना जाएगा। तो इधर अगर कहीं मिल जाएगा ना, तो ये अगर जो गिरावट करेगा ना, ये भी आपका मस्त गिरावट होगी, ये समझ लेना आप। तो ये भी आपका बेस्ट ट्रेड होगा। फिर आपको क्या करना है, छोटा सा इधर आपको कहीं स्टॉप लॉस लगा लेना है, ऊपर की तरफ यहाँ पर, और नीचे की तरफ आप अपनी प्लान बना सकते हो। या तो यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हो, देखिए जो जिसके पास कैपिटल वो हैज कर रहे तो कैसा करें, जैसे मान लीजिए इधर आपका डायरेक्टली मार्केट मान लीजिए ओपन हो गया, तो आपका 84,000 मान लीजिए कि 700 वाला, इसको आपको क्या करना है, इसकी मान लीजिए आपको एक लाट पुट बाई करना है, और साथ में थोड़ा सा ओटीएम की तरफ, मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर आप ये पुट बाई कर रहे हैं मान लीजिए 150 रुपए में, ठीक है, तो आपको क्या करना है, 70 से 75 रुपए वाला जो एटीएम है मतलब आपका ऑप्शन, उसको सेल कर देना है। तो यहां पर आपकी एक हैजिंग बन जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो, आपको 150 वाली पुट बाई करके और 75 वाली पुट आपको सेल कर देना है, तो ये आपकी एक हैजिंग बन जाएगी। हैजिंग में क्या होगा कि मार्केट में देखिए कल तो एक्सपायरी है, तो क्या होगा कि ओटीएम वाला जो आपका पुट होता है वो बहुत जल्दी गलता है, और अगर गलती से मार्केट आपके नीचे गई तो यहाँ पर आपको 150 वाला जल्दी भागेगा और ये आपको थोड़ा स्लो भागेगा, मतलब ये स्लो आपको लॉस देगा। तो ये कंडीशन हो गई। अब दूसरा यहाँ पर क्या होता है, या तो फिर आप फ्यूचर के साथ आप हेजिंग कर सकते हैं। तो वहां पर आपको फिर क्या करना पड़ता है कि जैसे आप मान लीजिए आप फ्यूचर आपको सेल करेंगे, तो अगर आप फ्यूचर को सेल करते हैं तो आपको फिर एटीएम की आपको कॉल बाई करना पड़ेगा। इस तरह से फिर आपको कामकाज करना है। देखिए अब नेक्ड, देखिए नेक्ड में क्या होता है कि नेक्ड अगर आप करें कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन ये तो फिर आप देखना कि आपका रिलायंस भी देखना साथ में, और आपका टीसीएस भी देखना कि वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। अगर वो निगेटिव है, मार्केट आपकी यहां पर मिल जाए, तो फिर ये आपका फिर देखिए ठीक ठाक होगा, मैं ये मुझे लग रहा है। बाकी ठीक है, मार्केट में देखेंगे कि वहां पर क्या प्लान होता है और किस तरह से काम होगा, वो आपको ऑटोमेटिक लाइव मार्केट में ज्यादा बेटर समझ में आएगा। लेकिन मुझे जो लग रहा है वो मैंने आपको यहाँ पर चार्ट के माध्यम से बताया, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आया होगा कि भाई जब तक इसके नीचे यहाँ पर नहीं आता, मैंने अभी जो आपको बताया कि 0.61 वाला लेवल, तो आपको सतर्कता रखना है नीचे की तरफ। लेकिन अगर यहां पर मिलेगा, मान लीजिए गैप अप खुल जाए, यहां पर इधर मिले, तो जैसे ही आपको देख रहे होंगे नीचे गिरी था, ये आपका एक एम पैटर्न टाइप का बनेगा। तो एज ए रेजिस्टेंस हम इसको मान करके एक छोटा सा ऐसे लगाकर, छोटा सा बिल्कुल छोटा सा लगा करके फिर हम देखेंगे यहाँ नीचे के लिए अपना प्लान बनाएंगे। लेकिन अब ध्यान रखना ये कि अगर भैया ये आज से एसएल आपका कटा और गलती से मार्केट इसके ऊपर 15 मिनट रुक गई ना ये रेजिस्टेंस, तो फिर आपका ऊपर का खुला है, ये भी ध्यान आपको रखना है। चलिए, तो आई होप आप समझे होंगे। इसी के साथ आप ट्रेड करिएगा, अपना ट्रेड लाइन बना लीजिएगा, जो भी हो पाता है देखिए मैं आपको कोशिश करता हूं बताने के लिए। बाकी आप ऐसा ना सोचें कि सर कोई ट्रेड यहाँ पर कोई चार्ट आप नहीं दिए गया। देखिए मैं सिंपल बोलता हूँ भैया, मेरे को कैपिटल बचाना बहुत जरूरी है। मैं बहुत ही ऑब्वियस है, चूंकि जितना आप लॉस कर रखे हैं या मैं लॉस कर रखा हूँ वो आप ही जानते हैं, मैं ही जानता हूँ। वो यहाँ पर किसी को दुख दर्द बताया नहीं जाता मार्केट के अंदर। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि भाई कैपिटल बचाइए। कैपिटल अगर आपने बचा लिया तो वो सबसे बेस्ट चीज है आपका, क्योंकि उससे बड़ा यहाँ पर दोस्त कोई भी नहीं है कैपिटल से बड़ा। आपके पास कैपिटल रहेगा, आप बढ़िया ट्रेड कर पाएंगे। आपके पास कैपिटल ही नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। आज आप खो देंगे, कल आपके पास कोई रहेगा नहीं, तो फिर क्या कर लेंगे ट्रेड। और जबकि कल आपके डायरेक्शन में मार्केट जाएगी, फिर आप मुलुल मुलुल देखते रहेंगे, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान आपको रखना है। चलिए, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, बाय बाय एंड गुड नाइट।